दोस्तों नमस्कार, मैं निराला सर, आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं कुछ दिनों बाद अपने गांव आया था, ठीक है। तो मैं जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है हमारे बड़े अंकल का जो है गाय है, ठीक है। उधर वाले मंझले अंकल का गाय है, ठीक है। मैं ये इस चीज़ को दिखाने का एक उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है, ठीक है। और पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि जॉबे सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले खान जी एक बड़े इंटरव्यू में गए, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ एक लड़का जो है बालू पे काम करके जो है नाव पे काम करके पढ़ाई करता है, ठीक है। एक लड़की जो है बाई का काम करके जो है मेरे यहाँ पढ़ती है, यूपीएससी की तैयारी करेगी, ठीक है। बाई का काम करके नाव पर काम करके कहीं सक्सेस नहीं होगा। एक दिन नाव पे काम करोगे ना तो 7 दिन तक नींद आएगा। नाव पे काम किए हैं, ठीक है। और तमाम जो लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं ना, सब नाव पे काम किए हैं, ठीक है। सबका मैं हाथ दिखाना चाहूँगा क्या अवस्था है, ठीक है। नाव पे काम करने वालों का हाथ से ब्लड आता रहता है। लाठा बल्टी, खान जी आपको तो लाठा बल्टी समझ में भी नहीं आएगा कि किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिखाइए दुनिया को, ठीक है, कि लाठा बल्टी का काम छोड़ करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, तो अपने कलम को इतना मजबूत कर ले कि लाठा बल्टी खींचने की जरूरत नहीं पड़े। अरे मेहनत वहाँ भी करना है तो कलम को क्यों नहीं मजबूत करे, ठीक है। आप 4 गो बच्चे को पढ़ाते हैं, दरोगा बन गया, बाकी जो 24 लाख जुड़ल था उसका क्या हाल हुआ? रोड पे भौंकेगा। कुछ बेवकूफ़ ऐसा होता है कि कहता है कि घर वापसी जाएंगे और माँ बाप वाला खेत करेंगे। अभी बेवकूफ़ तुम्हारे तो तैयारी के दौरान वो भी बिक गया तो क्या होगा, ठीक है। तो तुम जो भी पढ़ो, जिस मीडियम से भी पढ़ो, इंग्लिश ज़रूर पढ़ो। जो ट्यूशन भी पढ़ोगे, यहाँ हमारे ही छोटे छोटे बच्चे अब नए जनरेशन के जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इन लोगों से पूछो कि लाठा बल्टी क्या होता है, ठीक है। आज इन लोगों जो मान लो अशिक्षित हो तो बेचारे आधा एज से ज़्यादा हो गए फिर भी नाव पे काम करने जाते हैं ना आप लोग नाव पे काम करने, ठीक है। कितना मेहनत लगता है, ठीक है। तो बच्चों या जो भी टीचर भी देख रहे हो तो सीखो, ठीक है। उसको लाठा बल्टी छोड़वाओ, ठीक है, और बाई का काम छोड़वाओ, तब जाकर के कलेक्टर बनेगा। और कोई बाई यूपीएससी की तैयारी करेगा ना तो कलम इतनी मजबूत होनी चाहिए ना कि 10,000 20,000 जो है वो कमा सकता है। इधर आ जाओ बबलू, ठीक है। वो देखिए बच्चा का हाथ कितना डैमेज होगा, ठीक है, विकलांग है, ये काम करने जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका हाथ का क्या अवस्था है, ठीक है। आप दिखाओ हाथ इधर, यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ठेला पड़ा हुआ है इसके हाथों का, वो हाथ, ठीक है, ठेला पड़ा हुआ है नाव पे काम करते हुए। कभी ये हाथ पड़ जाएगा किसी को ना, एक हाथ, तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। और किसी का हाथ, ठीक है, कि जो नाव पे काम करते हैं, ठीक है, खैनी खा रहे हैं, ये देखिए खिला ले बेचारा के लाठा चलाते, ठीक है। तो सर आप जो भी है, ठीक है, आप ठीक है, आप जो भी है, आप ये देखिए भैया हैं जो सब्जी बेचते हैं, ठीक है, फिर भी कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई सब कुछ है। सला कितनों सब्जी बेच के कमा लेते हैं तो जी हजूर पढ़ हल्के के कहल जाता है, ठीक है। पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य है, ठीक है, जानवरों से अलग कैसे हो, ठीक है, ये जीवन होता है, समझ गए। तो आप कोई भी टीचर गलत चीज़ गुमराह करते हैं, गलत चीज़ फैलाते हैं बच्चों के बीच, तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आप गलत मत फैलाइए, ठीक है। आप ऐसा बनाइए बच्चे को कि 4 गो ट्यूशन पढ़ा करके भी वो अच्छा जीवन जी सकता है। ये तमाम एग्जाम्पल है नाव पे काम करने वाले, टोटल आज तो नहीं गए कि ये सारे हमारे परिवार के सदस्य, ठीक है, बड़े पापा है, छोटे पापा है, भैया है, क्योंकि कल मेरी बड़ी माँ गुजर गई तो आज हम लोग हैं, ठीक है, छुट्टी पे, ठीक है। तो आप तमाम से मैं आग्रह करता हूँ, ठीक है। एक उधर मांझी जी भी जा रहे हैं, उनका भी हाथ देख लीजिए कि क्या दशा होता है नाव पे काम करने वालों का। हाथ का अवस्था देखिए, ठीक है, कि जो है क्या ठेला पड़ा हुआ रहता है सबके हाथों का, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो सब लोग जो है नाव पे काम करते हैं भाई साहब, ठीक है। और आप यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम और आप पढ़ करके या इनके बच्चे जो है आने वाले जनरेशन है उसको पढ़ा करके वो जो है काम छोड़वा दे, ठीक है, और शिक्षा वाला काम करे। जब आप पढ़ा करके जी सकते हैं तो हम और हमारे बच्चे क्यों नहीं, ठीक है। तो गलत चीज़ अफवाह मत फैलाइए, और नहीं जानकारी है तो कभी आइए गाँव, ठीक है, और कभी घूमिए और बासी नाव पे जा करके घूमिए, ठीक है। और कोई बच्चा मजबूरी बस कर रहा है तो उसकी मजबूरी को दूर करना हमारा और आपका अधिकार है। नाव पे काम कराने से अच्छा आप लोग बताइएगा, नाव पे कभी मजाक है कि सच्चाई है? कभी कभी सुने 14 रुपया हिस्सा होता है, 35 रुपया, 3 दिन 4 दिन काम करते कितना, 14 रुपया 35 रुपया। 14 रुपया में तो पटना में वो समोसे होता है, सोच लीजिए। शर्म नहीं लगता है आपको? बड़े मंच पे जाकर के कहते हैं कि नाव पे काम करके पढ़ाई करता है। अगर तुम्हारे पढ़ाए हुए कलम में अगर ताकत है तो इतना मजबूत बनाओ कि वो ट्यूशन पढ़ा करके 10,000 कमा सकता है। संभव है। शहर में तो 4,000 5,000 का ट्यूशन मिलता है, 2,000 का क्या बात करते हो तुम, ठीक है। तो बताओ कि अगर 4 दिन मेहनत किया इंसान और 14 रुपया मजदूरी हुआ, बना करके नहीं बोल रहे हैं। और अगर किसी को बुरा लगेगा, कोई बच्चा को, किसी टीचर को, किसी गार्जियन को, तो मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है, मेरे परिवार में 10 गो नाव है, ठीक है, मोकामा का मेकरा गाँव है, आकर के कमा लेना, ठीक है। यही टेगड़ा में बालू कटता है, समझ में आ जाएगा वास्तविकता। हवा में तीर नहीं मारते हैं। और खास करके खान जी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्या होती है अवस्था किसी की गरीबी पे और हंसना और मजाक करना। सोचिए कि 3 दिन काम करता है। आज जाते हैं आप लोग से यहाँ मेकरा से कहाँ, वहाँ
सीख 26 नंबर 3 दिन में 1 खेप लगता है। बख्तियारपुर 3 दिन में 1 खेप लगता है और 34 रुपया भाड़ा होगा, वो खाएंगे, मजदूरी होगा, वो खाएंगे कि उनका बाल बच्चा। तो कलम धराइए, कलम लाठा बल्टी नहीं, ठीक है। गेहूं हम भी काटते थे, गोबर हम भी उठाते थे, ठीक है। गोबर का ढेर भी देखिए रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पहले मेरा डेरा था, यहीं पे भैंस गाय हुआ करता था, ठीक है। सब हम काम किए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको लगा कि हमको मेहनत ही करना है, तो इस फील्ड में क्यों करें, कलम वाले दुनिया में करें तो वो ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है। और हमारे यहाँ का एक ऐतिहासिक पेड़ है जिसका नाम है बूढ़ा बाबा, ठीक है। यहीं पे जो है हम लोग अपना बचपन बिताए हैं, ठीक है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पेड़ है, ठीक है। यहीं से हमने यहाँ से इस गांव से लेकर के पटना तक का शहर किया है, सफ़र किया है, ठीक है। और आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। फालतू के बकवास टीचरों के आप, मेरा एक प्रश्न का उत्तर है लास्ट में, ठीक है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जो नोट आप बड़े बड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, किसी भी बड़े टीचर का एग्जाम्पल ले लीजिए, खान सर का ही ले रहा हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है, क्या आप उस नोट को लेकर के बगल का संत मैरी, डॉन बॉस्को, संत जोसेफ, ठीक है, कोई भी अंग्रेजी मीडियम कॉन्वेंट है, क्या उसमें पढ़ा सकते हैं? नहीं। इंग्लिश मीडियम में कब सुधारोगे इंग्लिश? दादाजी तो चल गए, पिताजी तो चल गए, ठीक है। अब कब सुधारोगे? कब तुम चल जाओगे और तुम्हारे बच्चे आएंगे तब? अरे हमारे शिक्षा मंत्री या हमारे बिहार का पॉलिटिशियन ऐसा है कि वो इंग्लिश कंपलसरी नहीं किए हुए, कब तक? 10वां तक। और उस वजह से अंग्रेजी कमजोर रह जाता है और कमजोर रहने की वजह से जीवन में भीख मांगना पड़ता है, ठीक है। पास कर लिया इंटर ग्रेजुएशन और पता चला बच्चा को पढ़ाने लायक बचा ही नहीं, 4 को मैथ का क्वेश्चन दे दिया, इंग्लिश में लिखल है हवा टाइट, तो कब सुधारोगे अंग्रेजी? बिहार बोर्ड नहीं कंपलसरी कर ले, इसका मतलब क्या जीवन में कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इस वास्तविकता को समझिए और स्वीकारिए, ठीक है। जो वास्तविक चीज़ है उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मेरे व्यूअर्स का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।